गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशंस। ये क्लास 9th के नंबर सिस्टम का टॉपिक है। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन, एक इजी, दूसरा मॉडरेट और तीसरा लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और करके हम लोग रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशंस। ये क्लास 9th का नंबर सिस्टम का टॉपिक है। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन बनाएंगे, एक इजी, दूसरा मॉडरेट और तीसरा डिफिकल्ट, और उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, कब करने की जरूरत पड़ती है रेशनलाइजेशन को। तो कभी भी जब स्क्वायर रूट वाला टर्म नीचे हो ना डिनोमिनेटर में, तभी हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे 3/√5 है। अब इसको हमको रेशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका तरीका क्या है, जो नंबर डिनोमिनेटर में है, जब सिंगल टर्म हो डिनोमिनेटर में और डबल टर्म में हो तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन जब सिंगल टर्म हो डिनोमिनेटर में तब क्या करेंगे। तो सपोज दैट 3/√5 है, हमें इसको करना है रेशनलाइज, यानी डिनोमिनेटर का जो रूट है उसको हटाना है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, तो ये जो नंबर डिनोमिनेटर में हमारा है, इसी नंबर से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सपोज दैट √5 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 × √5 अगर करेंगे तो ये 3√5 ही होगा। ठीक है, और नीचे में अगर √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √25 हो गया। ठीक है, अब ये 3√5 हम लोग जो न्यूमरेटर में है उसको लिख देते हैं, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 5 होता है। तो अब देख लो बच्चों कि ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमारा वो स्क्वायर रूट में नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में था, हमने इसको स्क्वायर रूट से हटा दिया, तो यही हमारा रेशनलाइजेशन हो गया। अब ये 3√5 का रेशनलाइज फैक्टर हमारा √5 है, इसको रेशनलाइज फैक्टर बोलते हैं, जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन को खत्म करते हैं। तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो इजी था। थोड़ा इससे डिफिकल्ट यानी मॉडरेट में आते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे जो इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ताकि तीनों तरह का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे 2 टर्म है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो जो भी बीच में साइन होता है डिनोमिनेटर के, जो भी बीच में साइन होगा उस साइन के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को। जैसे यहाँ पर 3 + √2 है, तो 3 - √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 3 - √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस से करते, 3 + √2 और 3 + √2 से, बट यहाँ क्योंकि प्लस में है तो हम इसका अपोजिट साइन माइनस ले लिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 1 को 3 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 - √2 ही रह जाएगा। ठीक है, अब नीचे में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 3 + √2 है, यहाँ पे 3 - √2 है, तो यानी फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो a + b है यहाँ पे, और यहाँ पे a - b है। तो a + b और a - b का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो उसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, तो a² - b² यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 3 हमारा a है, माइनस b क्या है, √2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितना आता है। ऊपर में तो एज इट इज जो है हमारा उसको कुछ कर नहीं सकते, 3 - √2 ही लिखना पड़ेगा। नीचे में 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, है ना, सिर्फ 2 बचा। अब हम लोग इसको घटा देते हैं, 3 - √2/7। तो यहाँ पे आप देख लो, फिर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर रूट गायब हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, दैट मीन्स हमारा ये रेशनलाइज हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 से भी थोड़ा सा अपर लेवल का है। तो यहाँ पे है 6 - 4√3 और अपॉन में है 6 + 4√3।
अब इसमें फिर से डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। तो कैसे करेंगे? तो अभी बताया था कि ये जो साइन होता है ना दोनों के बीच में, उस साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 6 माइनस 4√3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 6 माइनस 4√3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करने पर रेशनलाइज हो जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो ऊपर में इस साइड भी है 6 माइनस 4√3, यहाँ भी है 6 माइनस 4√3, तो ये एक ही नंबर दो बार आ गया, इसको हम लोग होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार जब प्लस होता है एक बार माइनस होता है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, माइनस बी स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा? तो यहां पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बहुत काम आएगा आगे में। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाइड होगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा a हो गया और ये हमारा क्या है? b। तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू a यानी 6 और b यानी 4√3, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में क्या हो गया? 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अच्छा 4√3 का स्क्वायर क्या होगा? तो पहले √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 इंटू 3 48। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया? 36 माइनस 48। अब क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगा? तो 6 का स्क्वायर 36 ऊपर में, फिर इसका स्क्वायर तो हम अभी किए थे, कितना आया था हमारा? 48, तो प्लस 48 माइनस, ये इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 इंटू 6 12, 12 4 जा 48, 48√3 और नीचे में कितना आ गया? 36 में से 48 गया तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? तो इनको जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना आएगा? 8 से 14, 4 3 7 1 8, 84 माइनस 48√3 बाई माइनस 12। ठीक है, तो ये है। तो अगर हम 12 कॉमन ले लें, 12 अगर कॉमन ले, 12 इसमें भी है इसमें भी है, बचे तो 84, 7 हो जाएगा। 7 माइनस, यहां पे अगर 12 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा, 4√3। कैसे 4 बचा पता चला? तो 48 को हम लिख सकते हैं ना 12 इंटू 4, 12 4 जा 48 होता है। तो 12 जब हम कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा कितना? 4। तो 4 बच गया हमारा और उसके साथ √3 था तो √3 भी लगा दिया। नीचे में तो हमारा माइनस 12 है, अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस की वजह से इनका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस को ऊपर ले जाके या माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये 4√3 प्लस में आ जाएगा जो कि माइनस में था, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट वाला टर्म नहीं है। क्लियर है बच्चों? और हम यहां भी छोड़ सकते थे, बट यहां पे अगर कॉमन निकलता है ना तो निकाल के इसको कैलकुलेट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोशिश करना चाहिए ताकि आपका नंबर पूरा का पूरा मिले। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन थे रेशनलाइजेशन का, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। आई होप आपका रेशनलाइजेशन करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।